Hello students. So today we are going to discuss one of the very beautiful concept and very general concept of the fluid mechanics, that is known as the pressure. प्रेशर के बारे में बड़ी सारी बातें आपने सुनी होगी और ये इतना ज्यादा जनरल टर्म है कि हर बार कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है कि प्रेशर क्या होता है और उसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज हम छोटी सी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बात आपको पहले से पता नहीं होगी, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूं कि बहुत सारे लोग का इसका आंसर तो पता होता है पर वो उसका कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं कि इसका आंसर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेशर, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रेशर तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपल बोलोगे प्रेशर इज नथिंग, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये मोटा मोटी डिफिनेशन जो है ना, यही होता है प्रेशर का, जो भी आप भी बोलते हो। तो अगर मैं बोलूं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है तो आप बोलोगे कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपको ये भी पता है कि दोनों वेक्टर है लेकिन फिर भी प्रेशर क्या क्वांटिटी होती है? प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्यों होती है इसके बारे में बात करना हमारा इस वीडियो में कोई मतलब नहीं है, ठीक है क्या? अब मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई बोलता है कि प्रेशर क्या होता है, आपने बोला फोर्स अपॉन एरिया, बट अगर किसी ने आपसे ये सवाल पूछा कि हाउ वी कैन डिफाइन द प्रेशर, मैंने बोला कि चलिए मैं छोटा सा सवाल आपके सामने में जनरेट करता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और मैंने बोला कि मैं आपको चार ऑप्शंस देता हूं। ये ऑप्शन हमारे पास है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एरिया का मैग्नीट्यूड और इसका एरिया, ठीक है क्या? ये हमारे पास प्रेशर है। बी ऑप्शन मैंने बोला कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। और सी ऑप्शन मैंने बोला कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर। एंड डी ऑप्शन आपके पास है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर। आप में से सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये जरूर लगता होगा कि नाउ इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कि हम इस सवाल का आंसर क्या करें। लेकिन उसके पहले कि हम इस सवाल को बनाएं, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ परपेंडिकुलर? एफ परपेंडिकुलर जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो भी फोर्स आप लगा रहे हो प्रेशर को जनरेट करने के लिए, तो उस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स which is perpendicular to area, which is perpendicular to area. And what about the area perpendicular? area perpendicular का मतलब होता है कि component of area which is perpendicular to force, which is perpendicular to force। अब हमारे को इसका एनालिसिस करना है कि एग्जैक्टली में चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत बार आपने सुना होगा और मैं तो इस बात की गारंटी देता हूं कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 90% लोगों को ये बात पता होगी कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इस चीज का, ठीक है क्या? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूं आपके सामने में कि अब मैं ना आपके हाथ, ये मेरे पास एक हैंड है और मैं इस पे प्रेशर लगा रहा हूं। मैं इसमें तीन तरीके से प्रेशर क्रिएट करूंगा फोर्स के थ्रू। और सबसे पहले मैंने प्रेशर लगाया, देखिए इस तरीके से मैंने प्रेशर क्रिएट किया। दूसरा हमने इंक्लाइंड फोर्स, ये आपने पूरा नॉर्मल फोर्स क्रिएट किया है। दूसरा हमने इंक्लाइंड फोर्स लगा दिया, ऐसे देखिए ऐसे। और तीसरा हमने बिल्कुल टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। कैसा? टेंजेंशियल, जो इसको सिर्फ छू के निकलेगा। आप मुझे बताइए कि तीनों केसेस में, ये केसेस में और ये केसेस में आपको क्या फील हो रहा है? व्हाट इज योर इंट्यूशन कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर कहां क्रिएट होना चाहिए? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप भी बोलेंगे कि सर जब आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे ना तो सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने वाला है। इसका मतलब है कि जब आपके पास एक सरफेस होता है, और आपने इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया। क्या फोर्स लगा दिया? आपने एक नॉर्मल फोर्स लगा दिया। तो अगर ये नॉर्मल फोर्स आपने लगा दिया और एरिया हमारे पास ए है, ये पूरा का पूरा एरिया जिसपे फोर्स लगा रहे हैं वो ए है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम होने वाला है। और ये मैक्सिमम प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। ये कहां से लाया मैंने? ये हमें इंट्यूशन से पता चला। ऐसा मुझे लग रहा है ना कि जब मैं इस तरीके से फोर्स लगाता हूं ना तो हमारे को मैक्सिमम प्रेशर मिलने वाला है। इस चीज को जनरलाइज करते हैं। जिन लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि व्हाई नॉट इंक्लाइंड फोर्सेस एंड व्हाई नॉट द टेंजेंशियल फोर्सेस ऑलवेज क्रिएटेड द मैक्सिमम प्रेशर, उनको अगर इंट्यूटिवली नहीं समझ आ रही है तो मैं मैथमेटिकली इस बात को दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एरिया है और हमने यहां से यहां तक के बीच का एक एरिया ले लिया है, सही है क्या? और मैंने बोला कि चलिए मैं एक फोर्स लगा देता हूं इंक्लाइंड। मैंने कैसा फोर्स लगा दिया? मैंने एक इंक्लाइंड फोर्स लगा दिया। और जो मैंने इंक्लाइंड फोर्स लगाया है, ये कोई एंगल भी मैं मान लेता हूं अपने मन से। लेट अस टेक कि कुछ भी एंगल मान लीजिए, कोई भी एंगल आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है क्या? ये देखिए ध्यान से, यहां तक कि हमारी स्टोरी आपको क्लियर है क्या?
अब मेरा सिंपल सा सवाल आप समझिएगा कि अगर ये फोर्स F लग रहा है और एरिया कितना है आपके पास A है, और मैंने बोला कि अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मेरे पास ऑप्शंस ये वाला नहीं होने वाला है, मैं बोलता हूं कि हमारे पास B ऑप्शन होने वाला है या C ऑप्शन होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तो चलिए मैं B ऑप्शन को चेक करता हूं। B ऑप्शन क्या है? प्रेशर बराबर फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, मतलब कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए कि मैं ना ये वाला जो पूरा का पूरा जो आपके पास है, इस एंगल को मैं अगर थीटा मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? थीटा मान लेता हूं, तो मुझे बताइएगा आप लोग कि ये क्या 90 हो जाएगा? और अगर ये 90 हो जाएगा तो क्या ये आपके पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा? तो ये क्या थीटा हो जाएगा क्या? तो अगर ये वाला फोर्स F है तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? क्या F cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये F cos थीटा और यहां भी अगर आप कंपोनेंट लोगे तो यहां भी आपके पास क्या हो जाएगा? ये दिस इज आल्सो F cos थीटा। तो अगर आप यहां पे बात करोगे फोर्स परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर है। एरिया ये है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है, तो क्या हम यहाँ पे F cos थीटा डिवाइडेड बाय एरिया लिख सकते हैं क्या? और F डिवाइडेड बाय एरिया इनटू cos थीटा भी इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है कि F अपॉन एरिया हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर होने वाला है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर की बात करेंगे तो P मैक्सिमम इंटू cos थीटा का वैल्यू हमें पता है कि -1 से 1 के बीच में आता है, मतलब ये 1 से तो छोटा ही होने वाला है। और अगर 1 से छोटा होने वाला है तो इसका मतलब कि ये जो प्रेशर होगा ना वो लेस देन इक्वल टू P मैक्सिमम होने ही वाला है। और ये सही बात है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है इंट्यूटिवली भी कि हाँ ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है कि प्रेशर बराबर फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया है। आपने बोला ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? लेट अस चेक द ऑप्शन सी कि प्रेशर बराबर आपने बोला कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर। अच्छा, फोर्स को फोर्स रहने दीजिए, एरिया परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? एरिया परपेंडिकुलर का मतलब है कि एरिया का वो कंपोनेंट लीजिए जो आपके फोर्स पे परपेंडिकुलर है। एरिया का वो कंपोनेंट लीजिए जो आपके फोर्स पे परपेंडिकुलर। देखिए एरिया आपके पास ये वाला है, ये आपके पास एरिया है। आप अगर ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स पे परपेंडिकुलर है तो क्या आपके पास ये वाला एरिया लेना पड़ेगा जिसको मैं A डैश लिख रहा हूं। तो देखिए ना, यही तो फोर्स जो एक्चुअल फोर्स है उसके परपेंडिकुलर एरिया है। क्या लगता है अगर ये वाला एरिया है तो ये पूरा का पूरा A डैश जो है वो A cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और A परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? A cos थीटा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना तो फोर्स अपॉन एरिया तो आपके पास फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा और ये डिवाइडेड बाय cos थीटा हो जाएगा। अगर ये P मैक्सिमम है इसको P मैक्सिमम लिख रहे हैं और cos थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होता है, मतलब कि पूरा का पूरा जो प्रेशर होगा ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू P मैक्स हो जाता। क्या हो जाता? ग्रेटर देन इक्वल टू P मैक्स हो जाता। मतलब कि जो चीज हमें इंट्यूशन से पता चल रही थी वो बताता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। इसका मतलब है आज के बाद समझ लीजिएगा कि प्रेशर कभी भी क्या होता है, वो फोर्स का कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर क्रिएट होता है ना वो आपके पास हमेशा क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। जैसे कि अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया ना तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो एरिया के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे जीरो प्रेशर क्रिएट होने वाला है आपके पास। इसीलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। यही वो रीजन है कि प्रेशर बराबर जब आप बोलते हो ना, प्रेशर बराबर जब आप बोलते हो एक परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। आपने कभी कैमल को देखा है? कैमल जो है ना रेगिस्तान में बहुत आसानी से चलता है। क्यों? क्योंकि कैमल का जो फीट होता है ना वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो कैमल का एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो प्रेशर बहुत ही कम जनरेट करता है और आसानी से क्या करता है? वो वॉक कर सकता है। पर अगर हम किसी भी मड वगैरह में चलते हैं ना तो हमारे फीट का एरिया काफी कम होता है, और जब हमारे फीट का एरिया कम होता है तो हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम आसानी से नहीं चल सकते हैं। अगर हमने अपने पैर को अंदर धंसा दिया तो हम इतना ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके होते हैं कि उसको बाहर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। दिस इज द रीजन कि जब आप बहुत ही शार्प नाइफ लेते हो ना, चाकू लेते हो, तो चाकू का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है, तो जब आप उस पे सब्जी पे लगाते हो ना तो ड्यू टू वेरी लेस एरिया प्रेशर बहुत ज्यादा आपके पास क्रिएट होता है और सब्जी या वेजिटेबल्स आसानी से कट जाती है। लेकिन अगर आप अपने हाथों से सब्जी को काटना चाहोगे ना तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ का जो एरिया है ना वो बहुत ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम जनरेट होगा, तो आपके पास वेजिटेबल्स नहीं कटेगी। तो दिस इज द रियल फील ऑफ द प्रेशर। कि प्रेशर आज के बाद कभी भी पूछेगा तो सिंपल बोलिएगा कि प्रेशर इज नथिंग, फोर्स अपॉन एरिया सही है, लेकिन आज के बाद बोलिएगा प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और दिस इज द बेटर डेफिनेशन जो आपको बहुत ही बढ़िया साबित कर सकता है।
होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि हाँ छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन आपको लिए जाना बहुत ही जरूरी था। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए आप लोग।